सरकार में भी हैं, अपने ही पुलिस प्रशासन को डिमोरलाइज कर रहे हैं। छोटा मोटा आईपीएस आईएएस का परीक्षा नहीं होता है और आईपीएस कम्पीट करके वो सीनियर एसपी बने हैं। अरे भाई, आखिर ये सरकार में हो क्या रहा है? अब क्या चाहते हो कि आपका मॉडल से चलेगा? ये आरएसएस का मॉडल के अनुसार बिहार नहीं न चलेगा, शासन प्रशासन नहीं न चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। पटना के एसएसपी मनभजीत सिंह ढिल्लों को लेकर बिहार की सियासत बेशक गर्म होती दिखाई दी। बीजेपी ने बर्खास्ती की मांग की थी, मगर जेडीयू की तरफ से करारा जवाब दिया गया और अब तक बर्खास्ती नहीं हो पाई है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। एनडीए में जिस तरीके से पटना के एसएसपी को लेकर के तरह तरह के बयान निकल कर सामने आए, जीतनराम मांझी की पार्टी का अलग बयान एसएसपी के साथ खड़े दिखाई दिए। दूसरी तरफ अगर बीजेपी के देखें तो बर्खास्ती की मांग कर रहे थे, जेडीयू ने सिरे से नकारा। भाई, भारतीय जनता पार्टी सीनियर एसपी पर लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक बर्खास्तगी की मांग, कार्रवाई की मांग कर रही है। तो हमने तो कल ही कहा था कार्रवाई ना होगी ना बर्खास्तगी होगी, बीजेपी सरकार से बाहर होगी। सरकार में भी हैं, अपने ही पुलिस प्रशासन को डिमोरलाइज कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है जब कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। छोटा मोटा आईपीएस आईएएस का परीक्षा नहीं होता है और आईपीएस कम्पीट करके वो सीनियर एसपी बने हैं और उनको जिस तरह से जांच में निष्कर्ष के पहले ही दोषी करार देना, उन्होंने ठीक बात, बिल्कुल सही बात कही। जो डिजाइन है वो एसपी साहब ने कह दिया आरएसएस के बारे में, तो इन लोगों को मिर्ची लग गई। अरे, बीजेपी इतना हिंदुओं को डराना क्यों चाहती है? इतना कमज़ोर क्यों समझती है? इसलिए कि डरा डरा कर वोट लेंगे। कौन माई का लाल हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना रहा है जो बेवजह का बात? भाई, हिंदू को कोई खतरा नहीं है, ना हिंदू को कोई डर है। जो लोग इस मानसिकता से इस तरह की बात कर रहे हैं उसके ऊपर तरस आती है। नहीं, एसएसपी का जिस तरीके से सवाल खड़ा हुआ, आपको नहीं लग रहा है कि एनडीए में अब हम वाली बातें चल रही हैं? यही तो कह रहे हैं कि हर मामले में आप देखिएगा, ये कोई नया मामला नहीं, हर मुद्दे पर तीनों दलों में ठनी रहती है। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। अरे भाई, आखिर ये सरकार में हो क्या रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। आप सरकार हो ना भाई, आप अपने ही पुलिस प्रशासन पर आप क्या चाहते हो कि आपका मॉडल से चलेगा? आप एसपी को हड़काएंगे, पुलिस प्रशासन को हड़काएंगे। अगर एसपी ने तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर ये बात कही इसमें एसएसपी ने, तो कोई गलत बात नहीं कही और आप इस तरह से उन पर कूद पड़े सारे लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता का मोह नहीं है, भूख नहीं है, तो एक बात पर कायम रहना चाहिए। जो मांग करती है उस पर नहीं होता है, सत्ता से बाहर होना चाहिए। सत्ता की मलाई खाने के लिए साथ हैं, लेकिन आप अपने ही प्रशासन पर, अपने ही पुलिस पर, चूँकि गृह विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, आप बार बार बिहार पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पिछलग्गू बने हुए हैं सत्ता के लिए। दोनों बात नहीं हो सकता है, जनता भी सब देख रही है। आपने कहा गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और लगातार पुलिस प्रशासन पर बीजेपी सवाल उठाती है, तो ये सवाल किस ओर जाता है? यही हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विभाग पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा करके सीधे नीतीश कुमार जी को ही न टारगेट कर रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को टारगेट करके पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर लगातार बीजेपी के नेता सवाल खड़े करते रहे। यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना तो चल ही रहा है। लेकिन ये देखिए किस तरह से, मतलब अगर आप मांग करते हैं, सरकार में आप है तो आप मांग किससे कर रहे हैं एसपी को हटाने का? अब सरकार है ना, और आपकी मांग भी पूरी नहीं की जा रही है। इसके बाद भी आप लेकिन सत्ता में बने हुए हैं। हिम्मत है तो सत्ता से बाहर होइए, तब लोगों को लगेगा कि बीजेपी किसी बात पर कायम है। बयान देते हैं, इसके बाद फिर जो है
पीछे। क्या पुलिस प्रशासन या प्रशासन महकमा भी राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के कार्य कर रहा है या कार्य कराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, कोई भी प्रशासनिक मामलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें किसी भी तरह से इस तरह की बात नहीं होना चाहिए कि किसी पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि नहीं, आप जो है हमारे अनुसार, ये आरएसएस का मॉडल के अनुसार बिहार नहीं न चलेगा, शासन प्रशासन नहीं न चलेगा। कोई अगर प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग लगे हैं वो इतने बड़े बड़े परीक्षा पास करके आते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, और उस पर जिस तरह से फोर्सली हड़काया जाता है उनको, ये उचित नहीं है। इतना तो भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह समझती है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है सीनियर एसपी का, और अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को पुलिस प्रशासन और बड़े आला अधिकारियों को हड़काया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।